ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ ആത്മമിത്രം. परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और मधुर नाम के सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। हमारा पिता परमेश्वर ने, हमारा खुदा ने एक बार और ऐसी एक अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए, ये प्रभात मनन में आने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 16वां अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा था। उसका 12वां पद तक हमने पिछले दिनों में देखा था। आज हम उसका 13 और 14 पद की ओर हम देखें। 13 और 14 पद में हम देख सकते हैं कि गॉड प्रोवाइड्स क्यूएल फॉर मीट एंड ब्रेड फ्रॉम हेवन। परमेश्वर ने मांस के लिए बटेरे को दिया है और रोटी भी दिया है। हम जानते हैं कि ये मरुस्थल में, एक जंगल में मांस और रोटी 15-20 लाखों लोगों को खिलाना बहुत मुश्किल है हमारा बुद्धि और ज्ञान से। परंतु इधर हम देख सकते हैं कि हमारा परमेश्वर, किसने इस्राएली लोगों को मिस्र से छुटाकर कनान की ओर जाने के लिए लेके आया है, वो परमेश्वर कितना सक्षम है, कितना शक्तिशाली है, मनुष्य का सोचने से भी भरे वो काम करने वाला परमेश्वर का चमत्कार का काम बार बार हम इनका यात्रा में देख सकता है। हम जानते हैं कि इन लोग परमेश्वर के विरुद्ध में, मूसा के विरुद्ध में, हम ये जंगल में क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमको क्यों मार डालने के लिए इधर लेके आया, ऐसी परमेश्वर के विरुद्ध में बोलने वाला लोगों के सामने परमेश्वर बहुत बड़ा एक चमत्कार कर दिखाया है। आइए हम वो 13 और 14 पद को थोड़ा पढ़े। और ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरे आकर सारी छावनी पर बैठ गई और बोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी और उस ओस सूख गई। तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके चौटाई में फैलकर किंकों के समान पड़े थे। शाम को बटेरे आकर छावनी में, पूरा छावनी में, सारी छावनी पर बैठ गई। लाखों को खाने के लिए कितना चाहिए, कितना चाहिए। हम जानते हैं कि और उनको खाने के लिए सुबह रोटी भी दिया है। हम जानते हैं कि बहुत सारा है ना, कितना उनको खा सकता है उतना परमेश्वर ने बटेरे को इकट्ठा करके दिया है। परमेश्वर का चमत्कार हम इधर देख सकता है ना। नोहा को वो आर्क बनाया था, आर्क के अंदर हर एक जानवर का 2-2 शुद्ध जानवर का साथ साथ नोहा ने जाके पकड़ के नहीं लेके आया था। वो परमेश्वर का आज्ञा के हिसाब से वो लोग वो काम किया है। ऐसे इधर भी इस्राएली लोगों ने बटेरे को इकट्ठा करने के लिए कोई काम नहीं किया है। हम जानते हैं कि कई आदिवासी के बीच में और कई जंगली जगहों में बटेरों को इकट्ठा करके खाता रहता है। बहुत मुश्किल है बहुत सारों को पकड़ने के लिए, परंतु इधर परमेश्वर ने खुद लेके आया है। हम जानते हैं कि इस्राएली लोग परमेश्वर के विरुद्ध में और मूसा के आरोन के विरुद्ध में उसने बात किया है, उसी के हिसाब से परमेश्वर उसको
न्याय देने के लिए था, एक डिसिप्लिन करने वाला होना चाहिए था। वो ये परमेश्वर का धार्मिकता, परंतु परमेश्वर का धार्मिकता के हिसाब से उसी को दंड देने के जगह में इधर हम देख सकता है कि परमेश्वर उनके ऊपर दया दिखाया है, परमेश्वर उनके ऊपर करुणा दिखाया है। परमेश्वर का दया और करुणा कितना बड़ा है, हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है। हमारे जीवन में भी ऐसी कई टाइम परमेश्वर के विरुद्ध में और प्रभु का दास लोगों के विरुद्ध में हम भी बड़बड़ा करता रहता है, परंतु परमेश्वर वो हमसे क्षमा करके हमको हर एक आशीष परमेश्वर देता है। हम जानते हैं कि ये बटेरें ऐसी हैं, एक साउथ यूरोप और अरेबिया के बीच में बहुत सारा होता था। ये सिनाई पेनिनसुला में, सिनाई मेघल एरिया में ये उधर से माइग्रेट होकर, हम जानता है कि कई कई टाइम में हमारा इंडिया में भी बहुत सारा बाहर का पक्षी आता है, ऐसी इनके उधर भी वो बाहर से ये आता था। बहुत छोटा है परंतु अच्छा शक्ति है इसमें, ज़्यादा उड़ नहीं पाता है। वो अधिकतर ज़मीन के आसपास, ज़मीन से ज़्यादा ऊंचा उड़ता नहीं है। वो भी नहीं, वो कभी उसने थोड़ा उड़ने के लिए कोशिश करता है, थक जाता है, वो बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने इनके लिए ये खाने के लिए दिया है। ऐसी पक्षियों को परमेश्वर ने दिया है क्योंकि इस्राएली लोगों को ज़्यादा मेहनत ना करे, तकलीफ़ ना उठाए उसको पकड़ने के लिए। परमेश्वर का करुणा उधर भी हम देख सकता है। वो लोग, मिस्रईम के लोग इसको पकड़ के बहुत खाता था। परमेश्वर का करुणा कितना बड़ा है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि वो छावनी के चारों ओर ओस पड़ी, वो ओस के बीच में भी परमेश्वर ने वो खाने के लिए रोटी को दिया है। कितना एक बहुत बड़ी बात है। शाम को मांस, सुबह रोटी, वो भी स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी है, पृथ्वी का नहीं है। परमेश्वर का करुणा कितना बड़ा है। इस्राएली लोग ने परमेश्वर के विरुद्ध में गुड़गुड़ने लग किया है, अविश्वास किया है, परंतु परमेश्वर बार बार उसको ऐसी चमत्कार की काम करते हुए उसी को और प्रभु में विश्वास में दृढ़ होने के लिए बहुत मौका दिया है, परंतु बार बार ये लोग फेल हो जाता है, अविश्वासी बन जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे भी जीवन में भी ऐसा तो है ना, बहुत बार परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का कृपा हमारे ऊपर, दया करुणा बहुत है। परमेश्वर बहुत चमत्कार हमारे जीवन में भी एक एक दिन में करते देता है, परंतु हम भी बहुत बार अविश्वास होता है। परंतु प्रिय भाइयों बहनों, इस वचन के द्वारा हमारा परमेश्वर हमको देखने वाला, हमारे ज़रूरतों को पूरा करने वाला, हमसे भी ज़्यादा हमारा ज़रूरत क्या है परमेश्वर ही जानता है। उनका करुणा के हिसाब से हम उनके विरुद्ध में भी खड़ा हो जाता है जब भी परमेश्वर का करुणा हमारे ऊपर है। इसलिए वो परमेश्वर की चमत्कार को देखते हुए, परमेश्वर को करुणा और कृपा को देखते हुए हमारा आत्मिक जीवन, विश्वास जीवन, मसीही जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम आत्ममित्रम